हेलो स्टूडेंट, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के आज 5th क्लास में हम लोग ब्लॉग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने वेब पेज और वेब ब्राउजर के बारे में जाना था और उस क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी किया था और मेरा सवाल था कि हु इज द रियल ऑनर ऑफ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का रियल ऑनर कौन है, उसका मालिक कौन है? तो इसका जवाब होगा सुंदर पिचई। तो चलिए हम आज के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ब्लॉग्स। अ ब्लॉग इज अ मॉडर्न ऑनलाइन राइटिंग कॉलम। ये जो है एक नए जमाने का नया राइटिंग कॉलम है। अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट। एक ब्लॉग जो होता है वो एक वेबसाइट ही होता है, लाइक अनदर दूसरे वेबसाइट की तरह। बट इट इज इंस्टेंट ऑफर पर्सनल ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन देयर हॉबीज। पर ये आपको एक ऐसा कॉलम देता है, एक ऐसा जगह देता है जहाँ पे आप अपने पर्सनल ओपिनियन को रख सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों के सामने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने पर्सनल ओपिनियन रख सकते हैं, अपने हॉबीज से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड। आप कमेंट्रीज कर सकते हैं, फोटो ब्लॉग्स बना सकते हैं, etc। इस तरह के बहुत सारे ब्लॉगिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल पर्पज। ये कुछ लोगों के द्वारा कमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। देयर आर टू वेज टू स्टार्टिंग योर ओन ब्लॉग्स। अगर आप भी स्टूडेंट हैं और आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप दो तरीके से कर सकते हैं और मैं तो आपको कहूँगा कि आप इनमें से किसी भी दो वे का इस्तेमाल करके आप ज़रूर ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। आप अपने टाइम का थोड़ा यूटिलाइज करो। हाँ, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं मानता हूँ, पर आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए। आप अपने इंटरेस्ट को वहाँ लिखो, आप अपने हॉबीज़ को वहाँ लिखो। आप वहाँ पे फोटो ब्लॉग्स बना सकते हो या फिर आप कुछ ब्लॉग्स पे जाओ, थोड़ा बहुत उस पर काम करो, आपको खुद दिमाग में आइडिया आएगा कि आप किस तरह की वेबसाइट वहाँ डेवलप कर सकते हो। हम और भी आगे जानते हैं ब्लॉगिंग के बारे में। तो फ्री ब्लॉग होस्टिंग, एक फ्री ब्लॉग होस्टिंग होता है। यू डोंट नीड अ सर्वर टू स्टार्ट योर ओन ब्लॉग्स। आपको कोई सर्वर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर आर पेनल्टी ऑफ फ्री ओपन सोर्स ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी है जो पेनल्टी फ्री है, जिस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हो ब्लॉगिंग के लिए, बिल्कुल फ्री होगा। यू कैन इंस्टॉल। आप ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर। वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो और आप ब्लॉगर का इस्तेमाल कर सकते हो। वर्डप्रेस आपके एप्पल के द्वारा और ब्लॉगर आपको गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। वर्डप्रेस को अगर आप एक विंडो यूजर हैं तब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। पेड ब्लॉगिंग, और एक पेड ब्लॉगिंग भी होता है। अनदर वे इज व्हेन अ कंपनी प्रोवाइड यू लिमिट अमाउंट ऑफ अ स्पेस और अ कॉलम ऑन देयर वेबसाइट। ये दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर कोई कंपनी आपको अपने वेबसाइट के ऊपर थोड़ा स्पेस दे या फिर आपको एक कॉलम दे, एंड ब्लॉगर हैज पे टू सेम टिल द टाइम ही इज यूजिंग अवेलेबल स्पेस। जब तक वो स्पेस का आप यूज कर रहे हैं तब तक वो कंपनी आपको पे करे। मतलब कि आप अगर किसी कंपनी के लिए अगर कोई आर्टिकल लिखते हो, ब्लॉगिंग करते हो, तो वो कंपनी आपको अपने वेबसाइट के ऊपर स्पेस भी देगी, आप इससे अर्निंग भी कर सकोगे। जबकि फ्री ब्लॉग होस्टिंग जो है वो आपको थोड़ा अर्निंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने, 9 महीने या आपको 1 साल का वक्त भी लग सकता है। टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आप किस तरह के ब्लॉग्स को स्टार्ट करें, तो यहाँ पे मैंने 4 तरह के ब्लॉग्स बताए हैं। पर्सनल ब्लॉग्स, अब पर्सनल ब्लॉग बना सकते हो जिसमें आप अपने हॉबीज को, अपने इंटरेस्ट को रख सकते हो, लिख सकते हो। अगर आप कहीं विजिट करने जाते हो तो आप वहाँ पे फोटो ब्लॉग्स भी बना सकते हो, ये पर्सनल ब्लॉग्स के अंदर आएगा। न्यूज़ एंड व्यूज़, आप एक ऐसा वेबसाइट बना सकते हो जो लोगों तक न्यूज़ पहुंचाएगा, या फिर आप उस जो कोई पार्टिकुलर न्यूज़ हुआ उसकी तरफ आपका क्या व्यू है, आप उसे भी वहाँ रख सकते हो। कंपनी ब्लॉग्स, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी का ब्लॉग्स भी आप होता है एक, जिसपे आप काम कर सकते हो। तो इस कंपनी के ब्लॉग्स होते हैं जिसमें वो अपने, हो सकता है प्रोडक्ट के बारे में, हो सकता है वो अपने सर्विस के बारे में, इस तरह से ब्लॉग्स से जुड़ेगा। और एक माइक्रो ब्लॉग होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे आर्टिकल होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ट्विटर है। इसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं
तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हो तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अभी आपको 9th-10th में आपको 2 साल मिल जाएगा, 11th-12th में आपको 2 साल मिल जाएगा और फिर आपको ग्रेजुएशन में 3 साल मिल जाएंगे। ये सब मिलाकर आपको पूरे 7 साल मिलते हैं। आप इन 7 साल में अपने ब्लॉगिंग करियर को जीरो से उठाकर मिलियन तक पहुंचा सकते हो। आप अच्छा ट्रैफिक गेन कर सकते हो। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आज से स्टार्ट कर दें और आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ब्लॉगर रहेगा, गूगल का ब्लॉगर। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप गूगल के ब्लॉगर का इस्तेमाल करें। अभी हमारे प्रधानमंत्री भी इसका यूज़ करते हैं ताकि वो लोगों के साथ और जुड़ सके। अब हम आगे ब्लॉगर्स के बारे में जानते हैं। ब्लॉगर क्या होता है? अ पर्सन हु राइट अ ब्लॉग इन सिंपली नोन एज ब्लॉगर। वो व्यक्ति जो ब्लॉग लिखता है उसे हम लोग ब्लॉगर कहते हैं। अगर आप भी अपना ब्लॉगर वेबसाइट स्टार्ट करके अगर आप ब्लॉग लिखना शुरू कर देते हो तो आप भी ब्लॉगर कहलाओगे। अ गुड ब्लॉगर शुड कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड। एक अच्छा ब्लॉगर बनने के लिए आपको कुछ बातों को दिमाग में रखना होगा। राइट यूनिक बट मीनिंगफुल कंटेंट। आपको यूनिक कंटेंट तो लिखना ही है, साथ में एक मीनिंगफुल कंटेंट भी आपको लिखना है। ट्राई कीप द लैंग्वेज सिंपल एंड कंसेसिव एंड इनक्रप्ट सम सरप्राइज एलिमेंट। आप जब लिख रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो लैंग्वेज है वो सिंपल होना चाहिए, वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, उसमें कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐड होने चाहिए। रिमेंबर टू बी ओरिजिनल। आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। आप अपना खुद के द्वारा लिखा हुआ ब्लॉग ही पोस्ट करो अपने ब्लॉगर पे। डोंट मेक इट बोरिंग। आप उसे बोरिंग बनाने की कोशिश मत करो, कभी भी आप उसे बोरिंग मत बनाओ ताकि आपके जो रीडर्स आए वो आपको पढ़े और वो बोर होकर चले जाए, फिर वो कभी आपके वेबसाइट्स पे आपके ब्लॉगर साइट पे आना ही ना चाहें। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखो कि आप इंटरेस्ट बनाए रखो। नोइंग योर टॉपिक्स इज गुड बट नॉट इनफ। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आप हाँ, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई भी इस तरह का रुकावट नहीं आएगा। राइट क्रिप्ट शॉर्ट एक्टिव सेंटेंस। आप कुछ एक्टिव सेंटेंस भी लिखो विद पावरफुल वर्ब्स। एक अच्छे वर्ब्स के साथ। अगर आपको ग्रामर का भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए इसके लिए, एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे और भी आपको पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने होंगे। एडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो इसका एडवांटेज क्या है? वी कैन वर्क ऑन ब्लॉग एनी टाइम। हम ब्लॉग के ऊपर कभी भी काम कर सकते हैं। एंड एनीवेयर, और कहीं से भी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप किसी भी वक्त कहीं से भी इस ब्लॉग के ऊपर काम कर सकते हो। Whenever you think of something that is relevant to your blogs, जब आप सोच लें कि ये चीज़, कोई चीज़ आप सोचते हो जो आपके ब्लॉग से रिलेटेड है, आप उसे ब्लॉग्स में इंक्लूड करना चाहते हो, आप बस वहाँ शुरू हो जाओ। You are flexible and can choose write about anything in the world। यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप दुनिया के किसी भी टॉपिक को चुनकर लिख सकते हो। हाँ, अगर ये आपका पर्सनल ब्लॉग है तब। अगर आप किसी कंपनी के द्वारा हायर किए गए हो तो आप वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप पर्सनल ब्लॉग बना रहे हो तो दुनिया के किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हो। वेरी क्विक एंड इजी टू सेटअप। डू नॉट नीड मच टेक्निकल नॉलेज। ये बहुत इजी है और इसका सेटअप है वो भी बहुत इजी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। इजी एंड क्विक अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट। ये जो है वो बहुत जल्दी इजीली आप इसे अपडेट कर सकते हो, बहुत फास्ट ही अपडेट भी हो जाता है और आप यहाँ पे नए पोस्ट भी बहुत आसानी से बहुत जल्दी बना सकते हो। तो अब हम आगे डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग देखते हैं। ब्लॉगिंग के बहुत सारे एडवांटेज मैं मानता हूँ, इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो चलिए हम डिसएडवांटेज को जानते हैं। यू नीड टू बी पेशेंट बिकॉज यू डोंट
स्टार्ट अर्निंग इन अ सिंगल डे। आप जब इसके ऊपर काम कर रहे हो, ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप सोचोगे कि मैंने आज शुरू किया और मेरी कल से अर्निंग शुरू हो जाती है। ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ब्लॉगिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम करेगा, पर ये आपको बहुत अच्छा नॉलेज देगा। आप बहुत कुछ ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में समझ पाओगे, सीख पाओगे। आपको ये समझ आएगा कि ये ऑनलाइन वर्ल्ड चल कैसे रहा है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर इसमें कदम रखो, आप ब्लॉगिंग करो। यू नीड टू बी वेरी एक्टिव एज अ ब्लॉगर। जब आप ब्लॉगर बन चुके हो तो आपको बहुत एक्टिव रहना होगा, सो दैट पीपल कैन रीड योर ब्लॉग पोस्ट, जिस कारण से आपके जो ब्लॉग्स हैं, आपके जो यूजर्स हैं, वो आपके ब्लॉग्स को पढ़ सकें। तो हम आज के अपने क्वेश्चन टाइम में आ चुके हैं और आज आपसे मेरा पहला सवाल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स? ब्लॉग्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 3, 4 या फिर 2? ब्लॉग्स कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपको जवाब पता है तो आप अपने आंसर को कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा 4। ब्लॉग्स 4 प्रकार के होते हैं। अब दूसरा सवाल है, अ पर्सन हु राइट अ ब्लॉग इज नोन एज अ। एक पर्सन जो ब्लॉग्स लिखता है उसे हम लोग क्या जानते हैं, उसे हम कैसे जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? एडवर्टाइजर, ब्लॉगर, यूट्यूबर और एंकर? तो इसका जवाब होगा, हम उसे ब्लॉगर कहते हैं। वो एडवर्टाइजर नहीं होता, वो यूट्यूबर भी नहीं होता और वो एंकर भी नहीं होता। तीसरा है, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ ब्लॉगर। इनमें से आपको बताना है कौन सा पॉइंट ब्लॉगर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बी ओरिजिनल, राइट यूनिक बट मीनिंगफुल कंटेंट, डोंट मेक आर्टिकल बोरिंग और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ये तीनों पॉइंट्स ब्लॉगर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चौथा सवाल है, वी डोंट नीड मच, उसके बाद ब्लैंक्स, टू सेट अप पर्सनल ब्लॉग। हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है एक अपने पर्सनल ब्लॉग्स को सेटअप करने में? राइटिंग नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, टॉपिक नॉलेज और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा टेक्निकल नॉलेज। हमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें थोड़ा बहुत भी टेक्निकल नॉलेज है हमारे पास तो हम ब्लॉगर को हैंडल कर सकते हैं। तो आज आपसे मेरा एक सवाल है, हु डेवलप वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर? वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया है? तो आपको इसका आंसर ढूंढना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें, वरना मैं इसका आंसर आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में जिसमें हम URL के बारे में जानेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe our channel to get such online classes and chapter wise playlist. And your notes are available on our website and the address is www.zeaworld.in. Thank you.